हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है रीजनिंग का। ओके, इसके पहले भी अपन ने 3 मॉक पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो मॉक पेपर्स नहीं देखे, पूरे मॉक पेपर देख लीजिए और पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। क्योंकि अपन बैंकिंग अवेयरनेस के रीजनिंग एंड कॉन्ट के ऐसी मॉक पेपर्स भी लेंगे, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को अभी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोज आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मॉक पेपर 4 रीजनिंग का। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शंस दिए अपने को। फर्स्ट 1 to 5 का डायरेक्शन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे बोला है इन सर्टन कोड लैंग्वेज। अब कोड डिकोड का है, लाइफ इज नॉट इजी के लिए PQRTABI के दिया है। देन मीट पीपल इन लाइफ, तो उसके लिए ABMOLANY। देन पीपल वांट easy things, then TPHAIKMO, and you want your wants is unlimited, तो PQAXVL। तो यहाँ पे अगर देखते तो कुछ वर्ड्स जो है वो सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लाइफ है तो यहाँ पे भी लाइफ है, यहाँ पे इजी है तो यहाँ पे भी इजी है। देन यहाँ पे अगर समथिंग और कुछ देखते हैं तो यहाँ पे देखो ईज है तो यहाँ पे भी ईज है, यहाँ पे वॉन्ट्स है तो यहाँ पे भी वॉन्ट्स है। तो ऐसे जो कुछ वर्ड्स है वो अपने को क्या दिए, यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स दिए हैं। तो कॉमन वर्ड्स के लिए मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, जो भी अपन मॉक पेपर। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, एक सेपरेट सिम्बॉल्स या सिम्बॉल्स नंबर्स डिफाइन करना है कि यहाँ पे लाइफ के लिए, यहाँ पे लाइफ के लिए, जहाँ जहाँ लाइफ का वर्ड आ रहा है उसके लिए क्या अपने को कॉमन सिमिलरिटीज़ यहाँ पे दिखती है, वो अपने को यहाँ पे लेना है। तो अगर यहाँ पे लाइफ के लिए अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे AV है और यहाँ पे AV है, दोनों में सेम है, तो लाइफ के लिए ये वर्ड हो गया, बराबर है। अब यहाँ पे अगर इजी के लिए देखते हैं तो इजी एंड इजी दोनों में है, तो यहाँ पे इजी के लिए देखो क्या है, IK है, यहाँ पे IK है। तो इनके लिए एक सेपरेट सिम्बॉल्स या नंबर्स अगर डिफाइन करेंगे तो ये कोड जो है वो डिकोड डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कोड को डिकोड करके ऑलरेडी रखा है। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए, एक है वर्ड्स का और एक है करस्पॉन्डिंग कोड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनके वर्ड्स एंड उसके रिलेटेड जितने भी कोड्स हैं तो वो कोड्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओके, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, ताकि पेपर में आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब अगर कोड अपने पास अवेलेबल है तो कोड का अपने को क्या करना है, इसका आंसर्स भी देना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास 5 क्वेश्चंस है। ये कोड डिकोड रिलेटेड कितने क्वेश्चंस है अपने पास, 5 क्वेश्चंस है और उसके अपने को आंसर्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि व्हाट इज द कोड फॉर थिंग्स, बोला है यहाँ पे व्हाट इज द कोड फॉर थिंग्स। तो अब यहाँ पे देख लो अपने पास टेबल तो बना है, तो थिंग्स के लिए अपने पास क्या है यहाँ पे कोड TP, तो इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे TP। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द कोड LA स्टैंड्स फॉर। तो अब देखो यहाँ पे LA कहाँ पे है, LA तो यहाँ पे LA है और इसके लिए वर्ड्स क्या था, मीट। तो यहाँ पे देखो एक तो आइदर दिया है, देखो मीट भी है और यहाँ पे अगर देखते तो इन भी है। ओके, ये मीट और यहाँ पे इन के लिए भी दिया है। तो यहाँ पे 2 वर्ड जनरेट हो सकते हैं, तो मीट और इन। यहाँ पे मीट भी है, इन भी है, इसलिए आइदर A और B यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट डज द कोड HA स्टैंड फॉर। तो अब देखो HA यहाँ पे है HA और HA को क्या बुलाया इन्होंने, वांट। यहाँ पे आंसर आएगा वांट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, if the code for life and us is XYAVBA, then what is the code for in and mid। तो अब देखो ये in हो गया और क्या निकालना है अपने को, एंड तो अपने पास है नहीं, लेकिन मीट है अपने पास यहाँ पे LANY, बराबर है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स तो अपने को मिल गए LANY। तो LANY अगर कहाँ पे है तो देखो LANY यहाँ पे भी है और LANY यहाँ पे भी है, मतलब एक तो ये कोड आ सकता है या फिर तो यहाँ पे क्या है, आइदर A और C क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट कुड बी द कोड फॉर पीपल नीड इजी थिंग्स। अब पीपल अपने पास यहाँ पे है, पीपल नीड अगर है तो नीड की है क्या अपने पास, नहीं है, नीड के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इजी थिंग्स है तो इजी के लिए IK है एंड थिंग्स के लिए अपने पास TP, मतलब
IKMOTP ये आना चाहिए। तो IKMOTP और LO जो है वो क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट जो है वो क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, जो क्वेश्चंस है आप इसको खुद होके सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होगा। इसलिए मैं हर वीडियोस में आपको यही बोलता हूँ कि पेपर जो मैं बता रहा हूँ उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो मुझे भी पता चल जाएगी कि कहाँ पे मिस्टेक होगी, तो वो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सुधार लूँगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिया आपने को 6 to 10 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। क्या बोला है, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। सम ऑफ देम ओन डिफरेंट कार, नो टू पर्सन हैव द सेम। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपने को पता नहीं है कितने, लेकिन वो कहाँ पे है, सर्कुलर फेसिंग है, और फेसिंग जो है वो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सिर्फ इतना ही डेटा दिया है, यहाँ पे फिक्स नंबर दिया नहीं है कि इतने ही पर्सन है, 10% है, 8% है, 12% है, ऐसी कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट दी नहीं हुई है। बराबर है, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, 3 people आर सिट बिटवीन ठाकुर एंड वन हु ओन रेनॉल्ड। मतलब जहाँ पे ठाकुर है उसके और जो रेनॉल्ड कार का ओनर है उसके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं। ओके, देन उसके बाद बोला यहाँ पे कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ठाकुर एंड प्रिंस। और जहाँ पे ठाकुर है और प्रिंस है उनके बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे बोला कि रॉबर्ट इज सिटिंग सेकंड द लेफ्ट ऑफ प्रिंस। जहाँ पे अभी प्रिंस होगा उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, प्रिंस है। देन सैमुअल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉबर्ट। तो अपने पास रॉबर्ट जहाँ पे बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, यहाँ पे सैमुअल है। सैमुअल एंड ठाकुर आर नॉट इमीडिएट नेबर। और सैमुअल एंड ठाकुर ये जो है ये इमीडिएट नेबर नहीं है। देन काजिम इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ ठाकुर। ओके, एंड द वन हु फॉर्ड इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कासिम। और जिसके पास फॉर्ड है वो कासिम के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। इतना अपने को दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस था कि 3 पर्सन बिटवीन ठाकुर एंड वन हु रेनॉल्ड। तो अब सपोज यहाँ पे ठाकुर के अरेंजमेंट यहाँ पे है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में बराबर है इज अ सिटिंग बिटवीन 3 पर्सन। तो 3 पर्सन जो है वो कौन है, तो देखो यहाँ पे अगर 1 2 3 तो यहाँ पे कौन आया, रेनॉल्ट आ गया। बराबर है, देन 2 पर्सन सिट बिटवीन ठाकुर एंड प्रिंस। अब ठाकुर एंड प्रिंस के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। तो यहाँ से अगर 3 पर्सन, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे भी पॉसिबल, तो यहाँ पे प्रिंस डाल दिया, उसकी उसका रीजन है। ओके, देखो रॉबर्ट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस। अब प्रिंस यहाँ पे है तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे रॉबर्ट है। बराबर है, देन उसके बाद सैमुअल इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ रॉबर्ट। और सैमुअल जो है वो कहाँ पे, सेकंड लेफ्ट है रॉबर्ट के। बराबर है, यहाँ पे रेनॉल्ड एंड ये आ गया। देन उसके बाद क्या बोला है, द वन हु सैमुअल एंड ठाकुर इज नॉट इमीडिएट नेबर्स। ये तो हो गया क्योंकि सैमुअल एंड ठाकुर इमीडिएट नेबर नहीं है। देन उसके बाद कासिम इज सेकंड टू द राइट ऑफ ठाकुर। अब ठाकुर यहाँ पे अरेंजमेंट थी तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, कासिम आ गया। बराबर है, देन उसके बाद द वन हु ओन फॉर्ड इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ कासिम। अब थर्ड लेफ्ट ऑफ कासिम मतलब यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, जिसके पास ओन क्या है, फॉर्ड। देन यहाँ पे बोला है द वन हु ओन हुंडई इज सेकंड सिटिंग सेकंड लेफ्ट वन हु ओन फोर्ड। तो अपने को यहाँ पे फोर्ड पता है और उसके सेकंड लेफ्ट में प्रिंस बैठा था, तो उसके पास कौन सी गाड़ी है, हुंडई गाड़ी। ओके, देन 3 पर्सन आर नॉट सिटिंग, द वन हु ओन रेनॉल्ड एंड वन हु होंडा हु व्हेन काउंटेड राइट वन ऑफ द वन हु होंडा। अब देखो सैमुअल के पास रेनॉल्ड थी और रेनॉल्ड के बीच में 2 पर्सन से ज़्यादा नहीं है, नॉट 3 पर्सन बिटवीन। तो यहाँ पे जो है वो कौन है, होंडा वाला है। बराबर है, राइट से अगर कॉर्नर करते। देन उसके बाद क्या बोला है, द वन हु इज अ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सैमुअल ओन होंडा। मतलब सैमुअल के लेफ्ट में जो बैठा है वो कौन है, होंडा का ओनर है। देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन कासिम एंड प्रिंस, ओके, when counted from the right of prince is 4 times as the number of person sitting between Samuel and Kasim। अब सैमुअल एंड कैसिम की अगर देखते थे, यहाँ पे 1 पर्सन है और यहाँ पे क्या कि जो लेफ्ट में 3 पर्सन नंबर ऑफ पर्सन इज कासिम एंड प्रिंस, उसके क्या है
डबल है, 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना है, बराबर है। एज अ नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सैमुअल एंड कासिम फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सैमुअल। तो अभी सैमुअल के अगर लेफ्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक है, तो उसके डबल अगर देखते तो 4 पर्सन है, बराबर है। तो यहाँ पे सैमुअल अगर है तो सैमुअल के राइट साइड से अगर 4 पर्सन देखते तो यहाँ पे कौन आ रहा है, इज अ नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे कौन आ रहा है कि कासिम एंड प्रिंस के बीच में जो है वो है ठाकुर। ओके, तो यहाँ पे अपनी ये जो अरेंजमेंट थी यहाँ पे क्या हो गई, अपनी कवर हो गई, बराबर है। अब अरेंजमेंट एक बार अगर बन गई तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, हु ओन द फोर्ड कार। तो फोर्ड कार का ओनर अपने को पता है क्या, यहाँ पे नहीं पता है। तो यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस है, द वन हु सीट थर्ड राइट ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट के थर्ड राइट में है, नहीं है, फोर्थ है। देन उसके बाद द वन हु सिक्स टू द राइट ऑफ वन हु ओन होंडा कार्ड, तो होंडा कार्ड के थर्ड राइट पे, एक दो तीन नहीं है। देन उसके बाद द वन हु सिट फिफ्थ लेफ्ट ऑफ सैमुअल, तो यहाँ पे देखो सैमुअल यहाँ पे एक दो ये तीन चार पाँच, ये पाँच बराबर आ गया। देन द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु ओन हुंडई, हुंडई जो है उसके इमीडिएट राइट है क्या, नहीं है, सेकंड राइट है। तो यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस बन रहा है, द वन हु सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सैमुअल, क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 7, हु सीट थर्ड राइट ऑफ वन हु ओन द होंडा कार। अब क्या बोला है, हु सीट थर्ड राइट ऑफ वन हु ओन होंडा कार, तो होंडा कार यहाँ पे है, उसके थर्ड राइट में अगर देखते तो यहाँ पे ये जो है, बराबर है, एक दो तीन, तो कौन आ गया यहाँ पे, रॉबर्ट। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, रॉबर्ट। ओके, नेक्स्ट 8, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द सर्कल, सर्कल में कितने पर्सन है, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 11। ओके, नेक्स्ट 9th, if Greenard sit third rate left of Patel, who won Audi car, which among the following statement is true। अब देखो बोला क्या बोला है, ग्रीनार्ड सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ पटेल। अब जहाँ पे भी होगा देखो क्या है, यहाँ पे ग्रीनार्ड सीट इमीडिएट राइट ऑफ वन हो हुंडई, देखो इसके बाजू में भी बच सकता है यहाँ पे, बराबर है। देन कासिम एंड पटेल आर इमीडिएट नेबर, कासिम एंड पटेल जो है वो इमीडिएट नेबर हो सकते हैं। देन उसके बाद पटेल सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ सैमुअल, अगर थर्ड लेफ्ट अगर देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी आ सकता है वो। ओके, देन 2 पर्सन सिट बिटवीन रॉबर्ट एंड गॉड काउंटेड फ्रॉम राइट, अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 2 पर्सन है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी स्टेटमेंट जो है 4 स्टेटमेंट वो क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से अपने पास क्या हो गया, क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इफ रैना सेट इमीडिएट राइट ऑफ मोहन देन रैना वोन कार। तो देखो इमीडिएट राइट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रैना आ गया तो यहाँ पे कौन आएगा, बराबर है, कार। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, यहाँ पे फॉर्ड, क्योंकि इमीडिएट राइट वही आएगा, बराबर है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, डायरेक्शन दिया है 11 से 15 का, बराबर है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फॉलोइंग द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 6 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। तो अब देखो यहाँ पे 3 नंबर्स की सीरीज दी है अपने को, 6 नंबर्स दिए हैं, और इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास, if the position of second and third digit of each number are interchanged, then what will be the difference between middle digit of the second lowest and the highest। अब देखो यहाँ पे पोजीशन क्या बोला है, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड की अगर बात करते तो ये 2 8 है, तो इसकी जगह क्या आएगा, 8 2, बराबर है। यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84, यहाँ पे 34, यहाँ पे 79 76 एंड 95, ऐसे नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे ये नंबर बन गए तो यहाँ पे इसको अरेंज भी करना पड़ेगा अपने को, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे तो ये नंबर सीरीज बन गई। तो इसका क्या लेना है अपने को, लोवेस्ट नंबर लेना है, सेकंड लोवेस्ट लेना है एंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकंड नंबर अगर देखते तो यहाँ पे 482 है और हाईएस्ट नंबर है 934। तो इनके जो मिडल डिजिट है 83, इन दोनों की क्या निकालना है अपने को, डिफरेंस निकालना है, बराबर है। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो 8 - 3 मतलब 5, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 5।
ओके, सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करने के बाद ही पेपर सॉल्व होगा और टाइम मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट 12th, what is the multiplication of all digits of resultant number formed by the sum of smallest and second highest number। तो अब देखो यहाँ पे ये जो डेटा है अपने पास, इसको अपन ने क्या किया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 297 एंड सेकंड हाईएस्ट है यहाँ पे 567, बराबर है। इन दोनों की सम करते हैं तो कितना आता है 864, और 864 मतलब इंडिविजुअल का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 192, इसलिए करेक्ट आंसर कितना आ गया 192। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विल बी द मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो लास्ट डिजिट है नंबर्स का, उसमें क्या करना है अपने को, एक डिजिट ऐड करना है, एक नंबर्स को ऐड करना है। तो ये सीरीज अपने बन गई, मतलब 428 को 429 अपने को बनाना है। तो यहाँ पे अपन बोला है कि हाउ मेनी नंबर मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पे देखो 944, 568 एंड 464, इन तीनों को 4 से मल्टीपल्स जाता है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे देखो 3 नंबर से, तो 3 अपने पास है क्या, नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ पे क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 14, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट। तो सबसे पहले अपने पास डेटा है, डेटा को अपन अरेंज कर देंगे असेंडिंग। तो थर्ड लोवेस्ट मतलब यहाँ पे कौन सा आ गया 549, और हाईएस्ट डिजिट उसमें का हाईएस्ट डिजिट है 9, और सेकंड लोवेस्ट नंबर है 557, तो उसके लास्ट डिजिट हो गया 7। तो दोनों की स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 एंड का 7 का स्क्वायर 49, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो कितना आ रहा है 32। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 30। ओके, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो इनडायरेक्टली अपने को आंसर भी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज विच विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो देखो नंबर्स अपने को दिया है, सबसे पहले उसको अरेंज कर दिया अपन ने यहाँ पे किस में, यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, मतलब यहाँ पे 428 है तो 248 यहाँ पे होना चाहिए, हर डिजिट का वैसे ही करना है। तो ये सीरीज हो गई। अब इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर करते हैं तो थर्ड हाईएस्ट डिजिट जो है वो कौन सा है 549, यहाँ पे आंसर कौन सा होगा 549। तो 549 जो था वो कौन सा था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो 549 था वो 459 था, ये वाला जो लास्ट डिजिट है वो। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन जो बोला है वो कौन सा बोला है 16 to 20 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, तो यहाँ पे ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्या बोला है कि 10 पर्सन पार्थ, रास, राही, पदम, रचित, राग, परी, पद्मा, राजा एंड पाली are seated in 2 rows, such of them 5 of them row 1 facing north direction and other 5 of them row facing साउथ डायरेक्शन। मतलब 5-5 के अपने को 2 लाइंस बनाना है। जो फर्स्ट का फेसिंग है वो नॉर्थ है और सेकंड का जो फेसिंग है वो कहाँ पे साउथ है, लेकिन कितने नंबर्स कितने हैं वो नहीं दिया है, 5-5 का अरेंजमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है पदम फेस रचित नेबर। अब पदम जहाँ पे भी बैठा होगा उसका जो फेस है वो कहाँ पे रचित के नेबर पे। तो रचित अगर यहाँ पे है तो उसका जो नेबर्स है तो उसका यहाँ पे अपोजिट कौन बैठा है पदम। अब देखो नेबर 1 हु इज इमीडिएट राइट ऑफ रचित। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पदम्स नेबर फेस राग नेबर। अब पदम का फेस कहाँ पे है राग के नेबर के ऊपर है जो इमीडिएट राइट ऑफ है रचित के। तो रचित के इमीडिएट राइट यहाँ पे आ गया, बराबर है, उसका फेस यहाँ। देन उसके बाद बोला है कि पार्थ नेबर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पदम। अब पार्थ जो है वो थर्ड लेफ्ट है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट कौन है यहाँ पे पार्थ है, बराबर है, पार्थ इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पदम, तो ये आ गया। देन उसके बाद सॉरी तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है कि नेबर ऑफ पार्थ नेबर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पदम। अब पार्थ का जो पार्थ नेबर है, बराबर है, तो पार्थ का जो नेबर है मतलब यहाँ पे पाली है वो पदम के क्या है थर्ड राइट है, मतलब यहाँ पे हो गया, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि राजाज नेबर फेस पद्म। अब देखो क्या बोला है राज, तो राजा जो फेस है वो क्या है इज अ फेस ऑफ पद्मा। ओके, वन हु
फेस पाली इज अ थर्ड राइट ऑफ रास, मतलब थर्ड राइट जो है उसका फेस जो है वो कौन है यहाँ पे पाली के ऊपर, बराबर है। देन रस एंड राज आर सीटेड एट द गैप ऑफ वन पर्सन पार्थ नेबर, ओके। राजा एंड राज के बीच में कितने हैं, एक पर्सन की गैप है, मतलब वो यहाँ पे आ गया। एंड देन यहाँ पे बोला है द वन पर्सन पार्थ नेबर फेस राही एंड राही एंड राही फेस नॉर्थ। अब राही जो है वो कौन है, यहाँ पे है, और इसका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ पे है, तो इसके सामने कौन आ गया, पाली। तो बचा कौन यहाँ पे, परी, तो परी यहाँ पे आ गया और पद्मा यहाँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने पास क्या हो गई, अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा, ओके। अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई भी रॉन्ग आता है ओके, या फिर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर अपन ने क्वेश्चंस दिए इसके ऊपर से, कि देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखो राग इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ राजा एंड रास, ओके। राग जो है वो इमीडिएट नेबर राग एंड रास का है, राग एंड राजा, ओके। देन उसके बाद क्या बोला है, पाली फेस वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ राजा, यस करेक्ट है। देन उसके बाद पद्मा सीट सेकंड राइट ऑफ पार्थ, पद्मा जो है वो सेकंड राइट ऑफ पार्थ है, ये भी ट्रू है। देन ऑल फेस रचित, परी फेस रचित, परिच का फेस रचित, मतलब यहाँ पे ऑल जो है वो क्या है, यहाँ पे नॉट ट्रू, ओके। नेक्स्ट 17, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट सेकंड राइट ऑफ पद्मा, तो पद्मा के यहाँ पे अगर देखते हैं सीट सेकंड राइट ऑफ पद्मा, तो पद्मा के सेकंड राइट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे परी है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन आएगा, यहाँ पे परी, ओके। नेक्स्ट 18, इफ रास इज रिलेटेड टू पद्मा, अब रास जो है वो कौन है, पद्मा से रिलेटेड है, पदम नहीं सॉरी पद्मा से, यहाँ पे ये है पद्मा रिलेटेड। देन परी इज रिलेटेड टू रचित, परी जो है वो रिलेटेड टू रचित है, ओके। फॉलोइंग द सेम पैटर्न पद्मा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पद्मा जो है यहाँ पे है, ओके। तो पद्मा जो है इज रिलेटेड टू, यहाँ पे आएगा राग, तो आंसर आएगा यहाँ पे राग। यहाँ पे पदम ही था, मैंने पद्मा ये किया, ओके, वो थोड़ा कन्फ्यूजन। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन इज सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो यहाँ पे देखो ये 4 है, तो देखो यहाँ पे कौन है, परी रचित पाली राही, ये देखो, ओके। नेक्स्ट 20, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 ऑफ द नेम फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टन वे दस फॉर्म अ ग्रुप, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, परी राही, परी और राही ये कॉर्नर हो गया। देन रास पार्थ, देन रास और पार्थ अगर देखते तो रास पार्थ ये हो गया। देन उसके बाद पद्मा पार्थ, पद्म सॉरी पद्मा एंड पार्थ, यहाँ पे पद्मा दिया ना, हाँ पद्मा एंड पार्थ ये आजू बाजू में हो गए। रचित एंड पाली ये अपोजिट हो गए। देन पदम एंड राजा, तो पदम एंड राजा ये हो गए। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो गई ये कौन सी हो गई, तो सिर्फ यहाँ पे रचित एंड पाली ये जो है ये इमीडिएट नेबर है, बराबर है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, रचित एंड पाली ये ग्रुप्स में बिलोंग्स नहीं करते, ओके। नेक्स्ट अब देखो फिर से डायरेक्शन चेंज है यहाँ पे 21 से 23 का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन पर इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। अब देखो यहाँ पे रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो क्या बोला है, 7 फैमिली मेंबर्स नेमली रेखा, टीपू, मीना, मोहन, डुग्गू, सैंडी एंड कृष्णा इज अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वे। अब देखो यहाँ पे फैमिली मेंबर से मतलब ब्लड रिलेशनशिप का कंसेप्ट है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, 7 मेंबर्स की फैमिली है। कृष्णा इज अ अंकल ऑफ सैंडी हु इज द ओनली सन ऑफ मोहन। अब जो मोहन है वो क्या है, कृष्णा जो है वो अंकल है सैंडी के, और सैंडी हु इज द ओनली सन ऑफ मोहन, और सैंडी जो है वो कौन है, मोहन का सन है, तो यहाँ पे आ गया। और कृष्णा इसका कौन है, अंकल है, मतलब उसका वो भाई हो गया, ओके। देन उसके बाद डुग्गू इज अ मदर ऑफ मोहन, ओके। डुग्गू इज अ ब्रदर ऑफ मोहन, डुग्गू जो है मोहन का ब्रदर है। हु इज अ हस्बैंड ऑफ मीना, और वो किसका हस्बैंड है, मीना का हस्बैंड है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया डुग्गू
और वो किसका हस्बैंड है, मीना का हस्बैंड है। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, रेखा हैज ओनली 2 सन, रेखा को सिर्फ 2 ही सन है। सैंडी इज अ ग्रैंड सन ऑफ टीपू, और सैंडी जो है वो ग्रैंड सन है टीपू का, तो ये हो गया मतलब टीपू जो हो गया वो ग्रैंडफादर हो गया। देन उसके बाद रेखा इज अ वाइफ ऑफ टीपू, और रेखा जो है वो वाइफ हो गई, बराबर है, मतलब ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, देन उसके बाद ये दोनों भाई भाई है और ये उसकी वाइफ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन है 21 का, हाउ इज रेखा रिलेटेड टू मीना। अब रेखा एंड मीना, तो रेखा जो है वो कौन है यहाँ पे, अगर देखते हैं तो मदर इन लॉ है मीना की, बराबर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मदर इन लॉ। नेक्स्ट 22, हाउ इज डुग्गू रिलेटेड टू मीना। अब डुग्गू एंड मीना जो है, यहाँ पे देखो डुग्गू एंड मीना कौन है यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ, बराबर है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट 23rd, इफ पी इज द वाइफ ऑफ डुग्गू, अगर सपोज पी जो होती है वो डुग्गू की क्या है, वाइफ है, देन हाउ इज रिलेटेड टू टीपू, तो टीपू जो हो गए वो कौन हो गए यहाँ पे, फादर इन लॉ, यहाँ पे आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फादर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शन फिर से चेंज है यहाँ पे से 24 से 25 का, क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पजल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन देयर। ओके, अब यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, सॉरी, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर अपने को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे इन अ सिटी देयर आर वेरियस रोड क्रॉसिंग नेमली A, B, C, P, Q, R, etc. Okay, distance between two crossing road is, okay, B is 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। अब B जो है वो 10 किलोमीटर कहाँ पे, ईस्ट है, मतलब यहाँ पे। ओके, वाई P इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम A। अब P जो है यहाँ से 12 किलोमीटर कितना है, साउथ है। ओके, देन उसके बाद C इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B। अब C जो है वो 4 किलोमीटर क्या पे है, साउथ पे है, एंड 6 किलोमीटर ऑफ D, ईस्ट ऑफ D। अब जो C है वो 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर ईस्ट है, मतलब ये हो गया। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R। Q जो है वो नॉर्थ पे है, तो यहाँ पे Q आ गया और यहाँ पे R आ गया, क्योंकि A, B, C, D और P का कोई लेना देना नहीं। देन उसके बाद क्या बोला है, रोड QD इज 12 किलोमीटर लेंथ। अब Q यहाँ पे है और D यहाँ पे था अपना, और इन दोनों का लेंथ कितना है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, देन T इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ C। T जो है वो कहाँ पे है, 8 किलोमीटर है साउथ, मतलब यहाँ पे C था, तो यहाँ पे कौन आ गया, अभी T आ गया। फिर उसके बाद बोला है कि R, P and T are the same road such that of P is somewhere between R and T. Okay, D is toward east of Q, और D जो है वो east है toward। ओके, तो यहाँ पे ये अपनी अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब अरेंजमेंट अगर क्रिएट हो गई है तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है तो ये सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, ओके, रोड TPR। तो यहाँ पे देखो TPR ये है, तो यहाँ पे ये 10 किलोमीटर है और यहाँ पे 8, दोनों को अगर ज्वाइन करते तो 18 किलोमीटर, तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर। नेक्स्ट 25, इन व्हाट डायरेक्शन इज A फ्रॉम T। अब A जो है यहाँ पे है और T जो ये यहाँ पे, तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, जैसे जैसे अपने को क्वेश्चंस देते हैं वैसे ही अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, बराबर है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखिए, प्लस इसको सॉल्व कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 26 to 30 का डायरेक्शन दिया है, रीड द फॉलोइंग पजल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ऑफ देयर। ओके, देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ the third digit from the right end and fourth digit from the left end of the number, the numbers after arranging all in descending order। अब ये जो नंबर्स है इनको अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले ये गिवन नंबर है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन ने अरेंज कर लिए। तो यहाँ पे थर्ड राइट देखते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया ये फोर्थ और
फोर्थ लेफ्ट अगर देखते तो 6, तो 6 + 3 मतलब 9, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 9। तो 9 अपने पास अवेलेबल है क्या? नहीं है, इसलिए आएगा नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ क्लास देयर आर 36 वेरी टॉल बॉयज, if these constitute 3/4 of the boys and the total number of girls of boys is 2/3 of the total number of student in a class, what is the total number of girl in the class? तो देखो गिवन गर्ल्स अगर टोटल बॉयज अगर देखते हैं तो कौनते हैं 36, अब उसमें बॉयज कितने हैं पता नहीं तो उसको x मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बराबर है। तो आप देखो यहाँ पे 3/4 ऑफ x 36, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 48। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो 3/2 करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए 72। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब 72 माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ पे 48, तो यहाँ पे कितना हो गया 24। तो 24 क्या है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है क्लास में। ओके, नेक्स्ट 28, which of the following is the third letter of meaningful English word that can be formed using each letter once? Third, first, third, fourth, sixth, eighth and ninth letter of astronaut। तो देखो अब एस्ट्रोनॉट जो वर्ड है उसपे का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, एट लेटर एंड नाइन्थ लेटर लेना है। तो यहाँ पे ये देखो एस्ट्रोनॉट बन रहा है, बराबर है एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो टॉरंट एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो टॉरंट का जो थर्ड लेटर है वो क्या है यहाँ पे यू, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे यू। ओके, नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड स्क्वायरल ओनली। देखो अब यहाँ पे अगर लेटर स्क्वायरल का अगर देखते हैं तो यहाँ पे बन रहा है लियोर। ओके, देन रेस्ट वर्ड पास सम एक्स्ट्रा लेटर्स, तो लियोर मीन्स 10th और 2, तो यहाँ पे क्या बन रहा है लियोर। नेक्स्ट 30, एनालॉजी है, चंग इज रिलेटेड टू ट्रेन, देन बैंग इज रिलेटेड टू डोर, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा डोर। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन कॉन्ट मॉक पेपर 5 सॉल्व करने हैं सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का, देन सीबीआई जेडबीओ का मॉक पेपर 6 भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आईडीबीआई एग्जाम का मॉक पेपर 1 एंड पंजाब एंड सिंध बैंक का एलबीओ का भी मॉक पेपर अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।